जय हिंद। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर के बारे में बताऊंगा। उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कितना क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों ने फर्स्ट पेपर बॉटनी का और फर्स्ट पेपर जूलॉजी नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और इसके साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप में सब जगह ये वीडियो फैला दीजिए, क्योंकि सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता लग जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी का उससे अपडेटेड 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनका बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट है या फिर केवल जूलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट लेता आ रहा हूँ। अभी तक 2 वीडियो में बना भी चुका हूँ, और जो वीडियो है भी और आगे आएगा ही, तो वहाँ से आप लोग को पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टोटल 32 क्वेश्चन होगा, और अगर आप इन सब क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और लेकिन टेलीग्राम चैनल में जो पीडीएफ मिलेगा उस पर पासवर्ड लगा रहेगा, और पासवर्ड कहाँ दिखेगा आप लोग का बहुत बड़ा समस्या है। पासवर्ड यहाँ दिखेगा, जो दिख रहा है ना, यहीं पर ब्लिंक होता रहेगा, यहीं पर आपको पासवर्ड दिखेगा, तो यहीं से आपको पासवर्ड मिलेगा, तो वहीं से ओपन होगा। या फिर वीडियो में पूरा मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में भर के अच्छे से नॉलेज लीजिएगा। क्या स्ट्रक्चर है, किसने स्ट्रक्चर दिया था, वाटसन क्रिक मॉडल, और इसका फंक्शन क्या है। ये तो जरूरी है कि इसमें से क्वेश्चन 1-2 आ ही जाना है। शॉर्ट भी पूछ सकता है, लॉन्ग भी। मैं मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आता है। और दूसरा आता है ट्रांसफर डीएनए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है चारगाफ रूल। चारगाफ ने क्या रूल दिया थी, इसके बारे में देखना। चौथा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन जेड डीएनए एंड बी डीएनए। ये दोनों में डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा। और 5वां क्वेश्चन आता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और छठा आता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, इसको। फिर 7वां आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, सब तो जेनेटिक कोड ही होता है ह्यूमन के बॉडी में। उसे सब होता है कि कान कहाँ होना चाहिए, आँख कहाँ होना चाहिए। क्या पता कि आँख आगे के बदले पीछे हो जाएगा अगर जेनेटिक कोड ही उल्टा सीधा हो गया तो। फिर 8वां आता है प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। 9वां क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्ट्रॉन, म्यूटॉन या रिकॉन, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये पूछता है कभी कभी। 10वां क्वेश्चन है राइबोसोम, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री है, उसके बारे में पढ़ना, क्योंकि यही तो सब प्रोटीन बनाता है। 11वां क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन। फिर 12वां क्वेश्चन आ जाता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तो एकदम जरूरी है, ये तो लगता है कि उन लोगों के मुंह में रहता है, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, ये तो स्ट्रक्चर दे ही देते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन आ जाता है पॉलीसैकेराइड, और 14वां क्वेश्चन आ जाता है एमिनो एसिड। जो 15वां क्वेश्चन है प्रॉपर्टी एवं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या महत्व होता है, क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 16 नंबर आता है विटामिन, डिफरेंट बिटवीन विटामिन, एंजाइम, हार्मोन। 3 है तो 2 में से दे सकते, विटामिन और एंजाइम में डिफरेंट, या फिर एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंट, या फिर विटामिन और हार्मोन में डिफरेंट। यानी जब तीनों एक पढ़ लेंगे तो आपका ये जो डिफरेंट वाला है वो हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आता है एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है और एंजाइम कैसे कैसे प्रभावित होता है, क्या इस पर टेम्परेचर का होता है, क्या कैटलाइज का इफेक्ट होता है, ये सब के बारे में आता है। फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आता है गिब्स फ्री एनर्जी एंड को एंजाइम। को एंजाइम पढ़ लीजिए, शॉर्ट ही क्वेश्चन है लेकिन पूछ देता है शॉर्ट में, और गिब्स फ्री एनर्जी भी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आ जाता है 20 नंबर सिग्नल ट्रांसमिशन, ये जो सूचना है कैसे जा रहा है बॉडी में, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। फिर 21 नंबर आ जाता है साइक्लिक एएमपी, और 22 नंबर क्वेश्चन है जीन एक्सप्रेशन एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 23 नंबर आता है रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इस पे तो भर के क्वेश्चन आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पे क्वेश्चन कोई ना आए। फिर उसके बाद उसी का एक पार्ट है प्लाज्मिड वेक्टर एंड पीसीआर, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। 25 नंबर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। फिर उसके बाद 26 नंबर आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी प्लांट में कैसे कल्चर किया जाता है, कैसे उसको हाइब्रिड बनाया जाता है। फिर उसके बाद 27 नंबर आ जाता है सोमैटिक हाइब्रिड कल्चर, ये भी प्लांट से ही है। 28 नंबर आ जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आएगा या फिर लॉन्ग में, ये तो फिक्स रहता है। ट्रांसजेनिक प्लांट में बीटी कपास, बीटी बैगन ये सब आता है, जिसमें कि कीड़े वगैरह ज्यादा नहीं लगते हैं। बीटी राइस आता है जो कि गोल्डन राइस के नाम से भी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है पाइथो हार्मोन्स, और 30 नंबर क्वेश्चन आता है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन पढ़ लीजिएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल केयर, एक्सेट्रा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या उपयोग है, क्या महत्व है किसी भी फील्ड में, किसी एक पार्टिकुलर को देकर पूछ सकते हैं, या फिर 2-3 इंपॉर्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको अच्छे देख लीजिएगा, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगभग हर ही बार पूछ लेते हैं। मैं जितना 32 क्वेश्चन को बताया हूँ, 32 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सीरीज में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।